हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स में। तो पिछली वीडियो में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखे थे। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर है साम्राज्यवाद और साम्यवाद तथा रूस की क्रांति का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए हम अपने सीधे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। और ये समाप्त किसने किया था? तो ये समाप्त किए थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। जार अलेक्जेंडर द्वितीय। और कब किए थे? 1861 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो क्या? ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। लेकिन फिर भी इससे रूस की श्रमिकों की स्थिति में कुछ काफ़ी ज़्यादा सुधार नहीं आई, लेकिन हाँ कुछ हद तक सही थी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? देखिए, मध्यकालीन भारत में जैसे कि दिल्ली के राजाओं को सुल्तान कहा जाता था और मुगलों के राजाओं को बादशाह कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार रूस के राजा को रूस का जार कहा जाता था। ठीक है, तो रूस के जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, अर्थात रूस का राजा। रूस का राजा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। देखिए, अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। कहाँ? ट्रियर नगर। और अगर आपसे पूछे कि कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1818 ईस्वी। कब? 1818 ईस्वी। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस थी टॉलस्टॉय की रचना थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय। देखिए, अगला प्रश्न है खूनी रविवार किसे कहा जाता है? देखिएगा, रूस में क्रांति हुई थी 1905 में। रूस में क्रांति हुई, जिससे श्रमिकों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। तो इसमें श्रमिकों ने हड़तालें शुरू कर दी और ये जो सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल था राजा का, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल यही था। और उस समय यहाँ के राजा थे कौन? जार निकोलस द्वितीय। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। तो सब मजदूरों ने जब हड़तालें की तो यहाँ पर जाके हड़तालें करने लगे। इसके बाद तो जार निकोलस ने यहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे दिया, जिसके कारण बहुत सारे श्रमिकों की जान गई, बहुत सारे लोग घायल हुए। तो उसी दिन से ये खूनी रविवार मनाया जाता है। तो खूनी रविवार कब मनाया जाता है? 1905 ईस्वी के रविवार को। कब? 1905 ईस्वी के रविवार को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को कहते हैं क्या? ड्यूमा। और इसकी अगर आपसे पूछेगा स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी, 1905 में। ठीक है, और आपसे पूछेगा डाइट कौन सी संसद है, तो ये आपके पिछली वीडियो में बताए थे
ये जर्मनी की संसद है, ये होगा जर्मनीय संसद, ठीक है। और ये संसद, ये तो आपको पता ही होगा, ये भारत की संसद को कहते हैं संसद। और ये सीनेट था, वो था अमेरिकी संसद। तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा, जिसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी को। और ये डायट थी, जो एक प्रकार की जर्मनीय संसद थी। और जो सीनेट थी वो क्या थी? अमेरिकी संसद थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा, जिसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी कब? 1975 ईस्वी में। और इसकी घोषणा किसने की थी? तो इसकी घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। कब की थी? तो 1975 में। और अगर आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो जो नई आर्थिक नीति थी वो लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। ऐसे बहुत सारे रूस की जनता में बहुत सारे आर्थिक सुधार हुए, तो ये किसने लागू की थी? तो लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? देखिए, रूस में ओवरऑल 2 क्रांति हुई थी। इसमें पहला थी, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, रूस में क्रांति। रूस में क्रांति एक आपका हुई थी 1905 में, और एक हुआ था 1917 में। 1917 में 2 बार क्रांति हुई थी। इसमें एक था जो फरवरी क्रांति के नाम से विख्यात था। कौन? फरवरी क्रांति। और एक था अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति, इसी को अक्टूबर क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा और में, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति। और ये हुई कब थी? तो 1917 में। तो आइए प्रश्न पर तो क्या कह रहा है, बोल्शेविक क्रांति हुई कब थी? तो कब हुई थी? नवंबर 1917 में। तो सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन किया था वो क्या था? ट्रॉट्स्की ने। और अगर आपसे पूछेगा कि अगर लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो लाल कुर्ती का गठन किए थे गैरीवाल्डी। कौन? गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी। तो लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने। और लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन किया था गैरीवाल्डी ने, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये सबको पता होगा, लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी वो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। और अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो ये हुई थी 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। और ये लेनिन के प्रयासों से संपूर्ण हो पाया था। लेनिन के प्रयासों से ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि संपूर्ण हो पाया था, ठीक है। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की जो रचना किए थे वो थे कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। और किया कब गया था? तो ये किया गया था 1867 में इसका प्रकाशन हुआ।
और इसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है, ठीक है, समाजवादियों का बाइबल। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। अगला प्रश्न, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। किसको? दास कैपिटल को। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल। और गलती लिखा है दास कैपिटल कर लीजिएगा, दास कैपिटल। अगला प्रश्न है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी जो घोषणा पत्र था वो कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा लागू किया गया था। इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा, और इसे कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। और इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी 1848 ईस्वी में। तो इसके लेखक कौन हुए? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रूस की बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा। रूस की अब बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। कब हुई थी? नवंबर 1917। तो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सुधार लीजिएगा। 1917 हुआ इसका राइट आंसर। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किनके द्वारा लिखा गया था? तो जो अप्रैल थीसिस लिखा गया था वो क्या था? लेनिन के द्वारा। किसके? लेनिन के द्वारा। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेनिन के द्वारा जो था अप्रैल थीसिस लिखा गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो रूस था जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत बाहर हो गया था। इसमें रूस की पराजय हुई थी, पराजय नहीं थी, तो संधि थी ना। तो संधि हुई कब थी? तो ये संधि हुई थी 1918 ईस्वी, और ये रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। लेनिन के द्वारा किया गया था संधि को, रूस और जर्मनी के बीच। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से रूस बाहर हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है इंग्लैंड में समाजवादी का जनक किसे माना गया है? तो इंग्लैंड में समाजवादी का जो जनक माना जाता है वो था रॉबर्ट ओवेन को। किसको? रॉबर्ट ओवेन को। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ओवेन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी लंदन में, और ये भी लेनिन के प्रयासों के द्वारा हो पाया था। अरे हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 1864 ईस्वी में। कब? 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, और कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चेका क्या था। तो चेका जो था वो एक प्रकार क्या था, पुलिस गुप्त दस्ता, ये गुप्त संगठन था। क्या था, एक प्रकार का गुप्त संगठन। तो क्या हो गया, चेका क्या था जो, तो विशेष पुलिस दस्ता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। कौन थे, तो कौन थे, टॉलस्टॉय। कौन, टॉलस्टॉय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन में बी, टॉलस्टॉय। और कुछ इसमें विशेष नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किया। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र या इसे साम्यवादी घोषणा पत्र कह लीजिए, साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र, तो ये कब प्रकाशित हुआ, कब था, तो ये प्रकाशित हुआ कब, 1848 ईस्वी को। और इन्हें जो मिलकर किए थे वो थे कौन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल ने मिलकर ही कम्युनिस्ट घोषणा पत्र या साम्यवादी घोषणा पत्र की प्रकाशित किया। ठीक है। तो सही उत्तर कौन होगा, एंगल्स। यहाँ पर गलत ऑप्शन लिखा हुआ है तो इसको एंगल्स आप कर लीजिएगा, एंगल्स। किसके साथ मिलकर, एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। ठीक है। और ये हुआ कब था, तो ये 1848 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एंगल्स के साथ मिलकर ये इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है। आइए कितना नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। तो जरीना जो ब्रिटेन की राजकुमारी थी। कहाँ, ब्रिटेन की। और जो जार निकोलस द्वितीय हुए ये थे रूस के सम्राट थे, रूस के सम्राट। ठीक है। जो सही उत्तर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। जरीना थी जो ब्रिटेन की एक राजकुमारी थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी। तो इसकी घोषणा तो जो थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। कब की थी, तो 1975 ईस्वी को। कब, 1975 ईस्वी को। और अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 8 मार्च को। कब, 8 मार्च को। ठीक है। तो घोषणा किस संस्था ने की थी, तो कौन किए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। ड्यूमा था जो एक प्रकार के रूस की संसद का नाम था। किसकी संसद, रूस की संसद, रूस की संसद। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी को, 1905 ईस्वी। तो ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था, 1905 ईस्वी को। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है रासपुतिन कौन था। तो रासपुतिन था जो क्या था, भ्रष्ट पादरी था। ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्ट पादरी। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। जो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है वो किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। और इनका पूछेगा जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1818 ईस्वी को। तो बता चुके हैं आपको, जर्मनी में
एक यहूदी परिवार में हुआ था, यहूदी परिवार। और इनका दास कैपिटल इनकी रचना थी, दास कैपिटल। और ये प्रकाशित कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में। और इसे ही दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल। समाजवादियों का बाइबल। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जन किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो हमारा आज का प्रश्न पूरा हो गया। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।